आग लगा के देखिए। स्नाइपर से हम क्या करते हैं, फायर करते हैं तो शूट लेते हैं। अगर इसकी एक गोली फायर तो ड्राइव करके मिट्टी कर देते हैं कि आपने फिर आ गया। जैसा कि आपने देखा ये कैमोफ्लेज हो रहा है। अगर ये जंगल में कहीं भी अगर पोजीशन लेंगे तो कुछ जाहिर नहीं होगा। और आप यहाँ से देख सकते हो टारगेट के ऊपर से आपको दिख रहा है। आप एक दिख रहा है, हाँ बिल्कुल क्लोज दिख रहा होगा आपको। वैसे आप अगर देखिए काफ़ी क्लोज दिख रहा है। इसका रेंज 1200 मीटर, मतलब 1200 मीटर तक दुश्मन को छोड़ेगी नहीं। आओ जल्दी आओ भाई, पहले कुछ छोटी गुड़िया का इनकी कहाँ पेरेंट हाँ जी लगा बेटी कर लगा ये ऐसे और ये हाथ ऐसे, यहाँ गाल इस पे टेक, इसके अंदर से देख, एक आँख कोई जरूरी नहीं, मतलब कंफर्टेबल। हटा सर थोड़ा सा, सर ये माइक थोड़ा सा, बच्चा थोड़ा सा हटाओ, इसको देखने तो बच्ची को दिख रहा है ना बेटी, इसमें से देख, इसमें दिखाई जा रहे हो और आपको बता दें बच्चों में जा पाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दिखाए और बच्चे भारतीय और भारतीय की सेवा करें। हो गए कि लोड करने के लिए जीरो पायलट बोलेंगे उसको, और एक कमांडर और एक ड्राइवर होता है। और ये जो पायलट की सीट है यहाँ से बैठ के देखते हैं, ये जो देखने की क्षमता है इसकी 10 से 12 किलोमीटर, मतलब 8 से करके 12 मिनट दिखाएगा। नहीं यहाँ से अपन देखेंगे 8 सोचेंगे 1000 मीटर समथिंग इतना देख पाएंगे, लेकिन इससे क्लियर 10 से 12 किलोमीटर तक अपन आसानी से देखेंगे। सर प्रथम तो मैं देश के लिए शहीद होने वाले उन सभी जवानों को नमन करता हूं, और आज शहीदी दिवस के इस अवसर पर करनाल में जिस प्रकार से सेंट कबीर स्कूल के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, निश्चित रूप से एक बहुत ज्ञान देने वाली भी है और एक भावनात्मक क्षण भी आज हम सब के लिए है। विनय नरवाल जो हमारे इस धरती के सपूत थे, और जिस प्रकार से पहलगाम अटैक के अंदर उनकी निर्मम हत्या इस प्रकार से की गई, और एक शहादत उन्होंने और अन्य इस प्रकार के जितने भी पर्यटक वहाँ पर थे, जिस मंशा के साथ ये अटैक किया गया था, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही काला अध्याय वो इतिहास में हमेशा रहेगा। जिस प्रकार से एक देश को टारगेट किया, धर्म को टारगेट किया, और इस प्रकार का वो जो दृश्य है वो कभी भी हम भुला नहीं पाएंगे। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी देश की मजबूती का ये प्रमाण है कि किस प्रकार से एक ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया, और बहुत कम समय के अंदर ध्वस्त किया गया। आज मैं अपनी भारतीय सेना को, सभी को बहुत सलाम भी करता हूं, नमन भी करता हूं। हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर, हमारे एयरफोर्स, हमारी मिलिट्री, हमारी नेवी जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए लगातार हमेशा तत्पर रहती है। और हमें इस बात की भी खुशी है
कि प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसमें न केवल अन्य क्षेत्रों में बल्कि डिफेंस के अंदर भी जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ी है, यही आने वाले समय की ज़रूरत है कि आज जब हम प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं कि 2047 में जब हमारे देश के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा देश एक विकसित राष्ट्र होगा। मैं समझता हूं कि विकसित राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विषय है वो आत्मनिर्भरता है और हमारा देश लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी आज का ये कार्यक्रम एक ऐसे समय में हो रहा है जबकि पूरा देश आज सेवा पखवाड़ा मना रहा है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था और ये 15 दिनों का जो एक सेवा पखवाड़ा जो पूरे देश के अंदर न केवल सरकारें और प्रशासन बल्कि सभी सामाजिक व्यापारिक सभी वर्ग सभी लोग इसके अंदर आगे बढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर नागरिक के अंदर वो किसी भी जिम्मेवारी पर हो, किसी भी कार्य में हो, उसके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए। और इस सेवा पखवाड़े में आज सेंट कबीर स्कूल के अंदर कर्नल बिंद्रा जी को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा। विनय नरवाल जी के का पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है और जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी आज लगाई गई है, चाहे वो सेना की है, चाहे वो एयरफोर्स की है, नेवी की है या हरियाणा पुलिस की है, इस सब से कहीं ना कहीं एक जज्बा एक बनता है। और आज बच्चों के अंदर जो मैंने उत्साह यहाँ पर देखा है, मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है हमारे हर बच्चे के अंदर न केवल परिश्रम का संस्कार हो, न केवल सेवा का संस्कार हो, बल्कि देश के प्रति एक प्यार हर बच्चे के अंदर होना चाहिए ताकि हम जो भी अपने जीवन में करें हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे हर कार्य से देश मजबूत हो, समाज मजबूत हो। देखिए ये सारे विषय आगे बढ़े हैं और जो भी उस समय में सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं जिसकी जानकारी परिवार को भी है और मैं समझता हूँ कि उन बातों को दोहराने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है, परंतु आज वर्तमान सरकार पूरे तरीके से गंभीर है कि जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है या जहाँ पर भी इस प्रकार की शहादत होती है उस शहादत को सम्मान देना, नमन करना, ये पूरे तरीके से आज गंभीरता से इन कार्यों को आगे किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि तो पूरा परिवार भी हर तरीके से संतुष्ट है और विनय का परिवार केवल उनका वो परिवार नहीं है जिनको हम समझते हैं, हम सब विनय नरवाल का परिवार हैं और आने वाले समय में भी ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा कि विनय नरवाल हमेशा हमारी स्मृतियों में रहे और जहाँ पर भी ऐसा कोई नामकरण करने का जो विषय बढ़ा हुआ है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा है और ये प्रेरणा समाज को मिलती रहनी चाहिए। आज हरियाणा शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सेंट कबीर पब्लिक स्कूल ने एक पहल की है कि यहाँ पर तीनों जो हमारे डिफेंस के विंग्स हैं वो और हरियाणा पुलिस के सहयोग से जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है और जो वॉल ऑफ वेलोर यहाँ पर स्थापित की गई है, ये अपने आप में एक अनूठी बात है और हमें तो मतलब रोमांचित करती ही है। बच्चों में रोमांच के साथ साथ उत्सुकता भी उनमें पैदा होती है। वो उत्सुकता होती है कि भाई ये यूनिफॉर्म के प्रति अट्रैक्शन है उनमें। मैं देख रहा था बच्चों को कि कितने अट्रैक्ट हो रखे थे उससे। तो डेफिनेटली हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं जो आज पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये घर जा करके बताएंगे, बाद में भी आएंगे, ये देखेंगे यहाँ पर जरूर ये चीज़ें बाल हो पहले। तो उससे इनमें मोटिवेशनल एक पहल है ये और फ्यूचर में आप पाएंगे कि हमारे करनाल शहर से और भी डिफेंस ऑफिसर और डिफेंस में लोग बच्चे जरूर जाएंगे। विनय से जुड़ी हुई यादें तकरीबन जो ज़्यादातर कोशिश की गई है जानने जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की है और मुझसे वो संपर्क में है पिछले 1 महीने से। जिस तरह की जो सामग्री उनको चाहिए थी उन्होंने मुझसे आग्रह किया और जो अवेलेबल थी मेरे पास वो सब मैंने सहयोग करने की कोशिश की है। और आगे भी यदि कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में इस तरह का सहयोग की मेरे की ज़रूरत पड़ेगी डिफेंस आर्मी और नेवी के लिए तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और बेटे से जुड़ी यादें और यादगार जो पोस्टर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उसकी बातें हैं, संस्मरण है, वो भी मैं साझा जरूर करूंगा। यदि मुझसे आग्रह किया जाएगा, मेरे पास अप्रोच की जाएगी तो डेफिनेटली। युवाओं को मोटिवेट करने के लिए एग्जीबिशन लगी है यहाँ पर। मैंने बताया पहले सवाल के जवाब में कि ये उत्साहित करती है बच्चों को। उत्सुकता से सभी बच्चे पूछ रहे थे हथियारों के बारे में, यूनिफॉर्म के
देख रहा था डिफेंस वाले खड़े लोग, एयरफोर्स के भी लोग आए थे, नेवी से भी आए हुए, मतलब यूनिफॉर्म में थे वो लोग, तो उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए। अब तो बच्चे हैं, छोटे हैं, टेंडर एज है, तो इसलिए कुछ सकता ही कहूँगा मैं इसको, बट कहीं ना कहीं उनमें रोमांच के साथ साथ एक मोटिवेशन भी मिलता है। बच्चों को हौसला मिलेगा इस चीज़ को देख करके, और जैसे विनय ने जो काम किया उनके दिल में भी इस चीज़ का हौसला होगा कि हम भी ऐसा ही करें और आर्मी के अंदर जाएं, अपने देश की सेवा करें। ये शिक्षा मिलेगी इन बच्चों को इसको देख करके। देश के युवाओं को तो यही है कि भैया आप भी देश की सेवा करो और देश के प्रति अपने आप को समर्पित रखो, यही मैं कहना चाहता हूँ। विनय की यादें यहाँ ताजा रहेंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पर जो उसका लगाया गया है फोटो, दीवार बनाई गई है, उसकी सदा ही याद रहेगी। हम भी अगर उसको देखेंगे तो हमें भी याद रहेगी। मार्टिन्स को जो उन्होंने अब देश के लिए आहुति दी है उनको हम याद कर रहे हैं। उसमें एक नाम लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी का भी है, जिनको हम लोगों ने पहलगाम में खोया। लेकिन आज आंखों में आंसू लेकर नहीं, हम एक नई आशा लेकर आपके सामने आए हैं कि बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए, चाहे वो आर्मी की यूनिफॉर्म हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो या पुलिस की हो, ये छोटा सा हमने कदम उठाया था और ये स्नोबॉल हो गया है। जुड़ते गए लोग साथ में कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ा। पुलिस की टीम देखिए आज क्या जोश के साथ सामने खड़ी है। सबसे ज्यादा क्राउड पुलिस ने खींचा अपनी तरफ, चाहे उनके घोड़े हो, चाहे उनका जोश हो। तो आज मैं तो ये कहूँगा करनाल के वासियों के लिए, करनाल के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अपना नया भविष्य देखना है, प्लीज फौज की, नेवी की, आर्मी की और पुलिस की वर्दी में भी अपना भविष्य खोजो। हमें जरूरत है आपकी, उस जोश की, उस पहलू की कि हम पहले होकर आगे आए और बढ़े आए। दीवार भी समर्पित की है सर। आज इनकी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के लिए हम लोगों ने उनके वर्दी हो, चाहे उनकी कैप हो, उनकी यूनिट कोची से ऑफिसर्स आए हुए हैं, उनके द्वारा जो गिफ्ट्स लाए गए हैं हमने वॉल में समर्पित किए हैं आज। और कोशिश की है, ये हम लोगों के दिल में हमेशा याद दिलाता रहेगा कि ये वो बच्चा है जो यहाँ पर नर्सरी से 10th तक पढ़ा है, लेकिन हमने आगे बढ़ना है। मैं 33 साल नौकरी करने के बाद आपके सामने खड़ा हूँ आज, और ये जोश अगर मेरे अंदर है तो सोचिए मेरे बच्चों में कितना जोश हो।